नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी IQ एजुकेशन में। आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो है। आज हम किसके बारे में जानते हैं? तो संख्या पद्धति के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को कहा जाता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति को कहा जाता है नंबर सिस्टम। तो इसमें देखिए, एक होता है अंक। अंक के बारे में आपको सुने होंगे। एक होता है अंक और एक होता है संख्या। एक होता है अंक और एक क्या होता है? संख्या। दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देखिए, बात कर रहा है अंक। किसका बात कर रहा है? अंक। अंक को कहते हैं डिजिट। अंक को हम क्या कहते हैं? तो अंक को कहते हैं डिजिट। बताइए, अंक को क्या कहते हैं? अंक को कहते हैं डिजिट। अंकों की संख्या जो होते हैं वो होते हैं 10। अंकों की संख्या कितने होते हैं? तो अंकों की संख्या 10 होते हैं। देखिए, 0 भी हमारा एक अंक है, 1 भी अंक है, 2 भी अंक है, 3 भी अंक है, 4 भी अंक है, 5 भी अंक है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। यह सभी हमारे क्या है? यह सभी हमारे अंक हैं। सभी हमारे क्या है? तो यह सभी हमारे अंक हैं। अब हम बात करते हैं अंक। आपको समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए, यहां पे हम लिखते हैं 35। क्या लिखते हैं? 35। आप बताइए, 35 अंक है या संख्या है? आप सब बताइएगा कि बताइए, क्या 35 अंक है कि संख्या? 35 अंक है कि संख्या है? तो देखिए, 35 में एक 3 भी आ रहा है और एक 5 भी आ रहा है। तो इसमें अंक कितने आए हैं? इसमें अंक आए हैं 2। इसमें अंक कितने आए हैं? 2। इसलिए क्या 35 क्या हो जाएगा? इसलिए 35 हो जाएंगे संख्या। 35 क्या हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे संख्या। 35 संख्या क्यों हो गए? क्योंकि इसमें 2 अंक है। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक है। उसी प्रकार बताइएगा 45। 45 क्या है? तो 45 भी एक संख्या है। 45 भी एक क्या है? तो 45 भी एक संख्या है। अब बताइए, 45 में कितने अंक आ रहे हैं? तो 45 में आप अंक देखते हैं तो देखिए, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 5, यानी कि 2 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं। अगर हम लिखे 406, बताइए 406 क्या है? तो 406 भी एक संख्या है। 406 भी क्या है? एक संख्या है। तो इसमें कितना अंक आ रहा है? तो इसमें अंकों की जो संख्या है, अंकों की संख्या है 1, 2 और 1, 3। कितने अंक है? 3 अंक है। उसी प्रकार अब देखिए, यह देखकर ही लग रहा है आपको यह एक क्या है? तो यह एक संख्या है। यह क्या है? यह एक संख्या है। आप बताइए, इसमें कितना अंक है? इसमें कितना अंक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, यानी कि इसमें क्या अंक कितने हैं? तो फिर से बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसमें 7 अंकों की संख्या है। तो आपको अंक समझ में आ गए होंगे। अंक, तो अंक देखिए, इसमें 2 होता है। नंबर सिस्टम की बात करें तो अंक कितने होते हैं? बस 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। अब 10 कैसे होते हैं? 1 से लेके 9 हुआ और उसमें एक 0, तो 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? अंकों की संख्या 10 होते हैं। यही 10 अंकों की संख्या, मतलब अंकों से, किससे? अंकों से सारी संख्या हम बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार देखिए, हम बात करते हैं, हमने अंकों के बारे में जान लिए कि अंकों की संख्या कितने होते हैं? अंकों की संख्या होते हैं 10। 10 अंकों से ही हम क्या बनाते हैं? अनेक प्रकार की संख्या बनाते हैं। तो हमने जाने क्या, 10 होते हैं। जैसे में देखिए क्या है, जैसे में है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सभी अंक है। यह सभी क्या है? अंक है। यही 10 अंकों से ही हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। तो अगर हम बात करें संख्या, अगर हम किसका बात करें? संख्या, तो संख्या को बोलते हैं नंबर, नंबर, और अंकों को बोलते हैं डिजिट। अंकों को क्या बोलते हैं? डिजिट। अब इसका बात अगर करें तो कह रहा है अंकों के समूह, अंकों के समूह, अंकों के समूह को ही क्या कहा जाता है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो हमने जान लिए संख्या कहते हैं, कहते हैं। तो हमने जान लिए संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, क्योंकि अंकों से ही बनाया जाता है संख्या। अब कह रहा है संख्या होते कितने हैं? तो संख्या अनंत होते हैं। संख्या कितने होते हैं? तो बोलेंगे संख्या, संख्या अनंत होते हैं। संख्या अनंत होते हैं। संख्या का कोई अंत नहीं है, संख्या का कोई अंत नहीं है। यहां तक हमने जान लिए अंक कहते किसको हैं? तो अंकों की संख्या जो होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। संख्या यानी कि नंबर, संख्या, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या होते हैं अनंत। संख्या क्या होते हैं? संख्या होते हैं अनंत। उसी प्रकार अब हम सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो भी हम डायरेक्ट सीधा से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी काउंटिंग जब हम करते हैं तो कहां से करते हैं? जैसे में हम बोल सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 से लेकर डैश 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 अनंत, यानी कि इन्फिनाइट। इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अगला है पूर्ण संख्या। अगला क्या है? तो अगला है पूर्ण संख्या। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या डायरेक्ट बोल सकते हैं जो 0 से शुरू हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 आ जाए तो वह सभी क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या होंगे। तो इसमें जैसे में हम बोल सकते हैं कि इसमें 0 भी शामिल हो, 0 भी क्या हो? शामिल हो। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहां तक चल जाएगा? इन्फिनाइट। उसी प्रकार हम जानते हैं, उसी प्रकार हम देखिए नोट में बता रहे हैं। नोट में देखिए क्या है? अभी हम जाने हैं एक प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में जाने हैं? प्राकृतिक संख्या। और एक जाने हैं पूर्ण संख्या के बारे में। एक प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। तो नोट में देखिए क्या है? हम बोल जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पहला नोट में पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यह पॉइंट नंबर पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। जैसे में देखिए क्या है? प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में देखिए क्या? 1 2 3 4 5 6 से लेकर क्या इन्फिनाइट तक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें 0 को हटा दें, 0 को क्या करें? हटा दें, 0 को क्या करें? हटा दें, तो यह क्या हो जाएगा? बताइए, यह क्या हो जाएगा? अगर 0 को हम हटा दें तो यह हो जाएगा एक पूर्ण संख्या। 0 को हटा दें, 0 को अगर हटा दें तो यह क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अगर देखिए
प्राकृतिक संख्या भी क्या है, एक से प्रारंभ है, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कोई भी हम काउंटिंग, कोई भी गिनती करेंगे तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार तो देखिए यहां भी क्या आ रहा है, 1, यहां भी क्या आया 1, यहां भी देखिए 1 से लेकर 6 तक, उसके बाद डैश डैश अनंत तक, यानी कि अनेक प्रकार के बोल सकते हैं, अनंत तक ये जाएंगे। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, यहां से है 1 2 3 4, सभी क्या प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें हम 0 को शामिल कर दें तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 नहीं होते हैं। हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में होते हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं होते हैं। अगर हम 0 को हटाएं, अगर हम 0 को हटा दें तो देखिए यह पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन यहां अगर 0 को हम शामिल कर दें तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए उसी प्रकार कह रहा है कि अगला है सम संख्या। क्या कहते हैं, तो सम संख्या को कहते हैं इवेन नंबर। जैसे में सम संख्या क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या क्या है, तो क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10, उसी प्रकार इन्फिनाइट तक, अनंत तक क्रम में बढ़ता जाएगा। तो क्या देखिए 2 से 2 कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2/2 कट गया, 1 मरते में। क्या 4 2 से कटेगा, कट जाएगा 2 मरते में। क्या 6 2 से कटेगा, कट सकता है 3 मरते में। तो कह रहा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे ही हम कहते हैं सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर। अगला है विषम संख्या। अगला क्या है, अगला है विषम संख्या। तो विषम संख्या कहते किसको है, विषम संख्या। तो विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। तो यह क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे ही कहा जाता है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। जैसे में देखिए 1 3 5 7 9 11 डैश 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 इन्फिनाइट तक, क्योंकि यह सभी संख्या 2 से नहीं कटेंगे। क्या 1 से 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं विभाजित होता है। क्या 3 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। इसलिए यह सभी क्या है, इसलिए यह सभी पूर्ण, इसलिए यह सभी विषम संख्या, इसलिए यह सभी क्या है, इसलिए सभी विषम संख्या है। अगला हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते किसको है, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्या कहते किसको है, तो बोल सकते हैं वैसी संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जहां q बराबर 0 नहीं। जैसे में हो जाएगा 0/2, 0/2। देखिए यहां पे कह रहा है कि p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या 0/2। अब यह भी देखना है दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है,
2 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हम ले सकते हैं 3/5, 3/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4/9, 6/9, 6/9, 6/9 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4/3, 4/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए रूट में भी ले सकते, जैसे में √16, √25, देखिए इसका अगर निकालें 16 तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका क्या निकलेगा, 4। एक नीचे में छिपा होता है, एक नीचे में क्या होता है, छिपा होता है। तो रूट में जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, रूट में जिसका क्या निकल जाए, पूर्ण वर्ग निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार आगे जानते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। कहा जाता है तो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में क्या है, √5, क्या √5 का पूर्ण वर्ग निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √11 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें पाई, तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आया होगा पाई एक किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे हम कह सकते हैं परिधि बटे व्यास, परिधि और व्यास के अनुपात को अपरिमेय संख्या हम यह भी कह सकते हैं। जैसे देखिए परिधि, वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन व्यास का क्या होता है, व्यास का होता है 2r। देखिए 2r कटेगा, बचेगा क्या, पाई। तो पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या है क्या, तो अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, या हम बोल सकते हैं एक से बड़ी सभी संख्याएं, एक से बड़ी सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे ही कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए क्या है, जैसे में हम बोल सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, एक से बड़ा यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद देखिए 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, इसी प्रकार इन्फिनाइट तक जाएगा। तो हमने क्या जाने, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। और इसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 5, तो 5 का 1 और 1 5, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे में 7 का क्या होगा, 1 और 7। जैसे हम बात करते हैं 11 का क्या होगा, 1 और 11, यानी कि 1, 2 से अधिक इसका गुणनखंड नहीं हो। तो आपने अभाज्य संख्या के बारे में जान लिया। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि टाइम का अभाव है। अगर आपको पता होगा भाज्य संख्या, तो आप
कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। धन्यवाद। क्योंकि टाइम है नहीं, अभी और वीडियो बनाते हैं।